कभी लगता है कि जैसे सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। कभी आप मेहनत करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। कभी जीवन में रुकावटें, दुख और असफलता पीछा नहीं छोड़ती। क्या यह सब केवल कर्मों का फल है या फिर आपकी किस्मत में कोई दोष है? हिंदू धर्म कहता है कर्म और उपासना दोनों साथ हों तभी जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। और उसी उपासना का एक महान रूप है व्रत। व्रत यानी स्वयं को तप में डालकर देवताओं की कृपा प्राप्त करना। आज हम जानेंगे 7 ऐसे दिव्य व्रतों के बारे में जो आपकी किस्मत, भाग्य और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इनमें से हर व्रत एक अद्भुत शक्ति के लिए है। इसमें से कुछ व्रत धन देते हैं, कुछ व्रत संतान और विवाह सुख दिलाते हैं, तो कुछ व्रत आपके बुरे ग्रहों और दुर्भाग्य से मुक्त कर देते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को। कौन सा व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है? आप अंत तक बने रहिए क्योंकि अंतिम व्रत सबसे विशेष है। सोमवार का व्रत, शिव कृपा से जीवन में स्थिरता और विवाह सुख। सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित है। शिव जो देवों के देव हैं, जिन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, यानी जो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। किसे करना चाहिए ये व्रत? जिनकी शादी नहीं हो रही हो, विवाह में बार बार रुकावटें आती हैं, जो मानसिक तनाव में हैं, जिनकी कुंडली में चंद्र दोष है, अविवाहित कन्याएं, अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए। व्रत की विधि: सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, सफ़ेद वस्त्र पहने, शिवलिंग को गंगाजल, दूध, बेलपत्र, भस्म, धतूरा चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। सोमवार की व्रत कथा पढ़ें। व्रत में केवल फलाहार लें। रात्रि को व्रत का पारण करें। इसका रहस्यमयी प्रभाव: मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, मन को शांति मिलती है, विवाह योग प्रबल होते हैं, चंद्र ग्रह का दोष शांत होता है। प्रयागराज की एक युवती कनिका, जिसका रिश्ता कई वर्षों से तय नहीं हो रहा था, उसने 16 सोमवार व्रत नियम पूर्वक किया। 17वें सोमवार को उसे ऐसा जीवन साथी मिला जो हर दृष्टि से उत्तम था। शनि प्रदोष व्रत, बुरे ग्रह से मुक्ति। शनि प्रदोष व्रत एक शक्तिशाली योग होता है जब त्रयोदशी तिथि शनिवार को पड़े। शनि देव कौन है? कर्मों के फल देने वाले, न्यायप्रिय परंतु क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं। लेकिन शनि रुष्ट होते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं, और यदि प्रसन्न हो जाएं तो जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। व्रत की विधि: शनिवार को सुबह स्नान करके पीपल वृक्ष को जल दें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि देव के मंत्र का जाप करें। ओम संग शनिश्चराय नमः 108 बार जाप करें। त्रयोदशी के संध्या काल में शिव जी की पूजा करें। शनि प्रदोष की व्रत कथा पढ़ें। किसे करना चाहिए व्रत? जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, जिनके जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हों, कोर्ट केस या दुर्घटनाओं से घिरे लोग। लाभ: जीवन से अकारण समस्याएं दूर होती हैं, कर्ज से मुक्ति, प्रमोशन और सम्मान की प्राप्ति, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। राजस्थान के एक युवक को नौकरी नहीं मिल रही थी। वह 6 महीने से शनि प्रदोष व्रत करता रहा और 7वें महीने उसे सरकारी विभाग में चयन पत्र प्राप्त हुआ। गुरुवार व्रत, बृहस्पति की कृपा से वैवाहिक और आर्थिक स्थिरता। बृहस्पति देव 9 ग्रहों में सबसे शुभ है। वह ज्ञान, विवाह, संतान, धर्म और सौभाग्य के स्वामी हैं। गुरुवार व्रत किनके लिए उपयोगी है? विवाह योग कन्याएं और युवक जिनका वैवाहिक जीवन अशांत है, जिन्हें संतान सुख नहीं मिल रहा था, आर्थिक समस्याएं या ऋणग्रस्त लोग। व्रत विधि: पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ की पूजा करें, हल्दी से तिलक करें, बेसन या चने से बनी वस्तुएं खाएं। यदि फलाहार लें तो वो पीले फल हों। ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः 108 बार जाप करें। पीली चीज़ों का दान करें, जैसे बेसन के लड्डू, चना दाल, वस्त्र। एक विधवा महिला अपने बेटे की शादी के लिए गुरुवार का व्रत किया। 21 गुरुवार का व्रत करने पर उसकी बेटे की शादी एक आदर्श कन्या से हो गई। शनिवार का सामान्य व्रत, दुर्भाग्य और ग्रह दोष से मुक्ति। शनिवार का व्रत शनि देव और हनुमान जी दोनों की कृपा पाने का सरल माध्यम है। व्रत की विधि: प्रातःकाल स्नान करके काले वस्त्र पहने, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि मंदिर जाएं या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं,
हनुमान चालीसा का पाठ करें, व्रत कथा पढ़ें, काले तिल कंबल लोहे के बर्तन दान करें। लाभ: वाहन दुर्घटनाओं, कोर्ट केस और रोगों से रक्षा, आर्थिक प्रगति, बुरी संगत या आदतों से मुक्ति। वास्तविक प्रभाव: दिल्ली के एक छात्र को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिली। उसने शनिवार व्रत हनुमान पूजा शुरू की। 1 साल बाद वह एसएससी में चयनित हुआ। संतान सप्तमी व्रत, संतान सुख पाने के लिए। सप्तमी तिथि को किया जाने वाला यह व्रत माता लक्ष्मी और सूर्यदेव को समर्पित होता है। किसे करना चाहिए? जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिल रहा, जिनके बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, जिनका गर्भ बार बार गिर जाता है। व्रत विधि: सूर्योदय से पहले स्नान करें, लाल वस्त्र पहनें, सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करें, माता संतान लक्ष्मी की पूजा करें, संतान संबंधी वस्तुओं का दान करें। चमत्कारी अनुभव: एक वृद्ध जोड़ा जिसने आईवीएफ तक करवाया लेकिन असफल रहा। उसने संतान सप्तमी का व्रत 5 बार किया। 6वें महीने में गर्भ ठहर गया। सौभाग्य व्रत, महिलाओं के लिए विशेष। सौभाग्य व्रत यानी पति की लंबी उम्र, घर की शांति और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना। व्रत के उदाहरण: करवा चौथ, हरितालिका तीज, वट सावित्री, जया एकादशी। व्रत विधि: व्रत रखें, निर्जला या फलाहारी, श्रृंगार करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, कथा पढ़ें, सावित्री, सत्यवान या पार्वती या शिव की। लाभ: वैवाहिक प्रेम में वृद्धि, संकटों से पति की रक्षा, घर में समृद्धि और आनंद। हरियाणा की एक महिला ने वट सावित्री व्रत किया। उसी दिन उसके पति की दुर्घटना से जान बच गई। अंतिम विशेष व्रत: नवरात्रि व्रत। नवरात्रि देवी शक्ति की उपासना का पर्व है। 9 दिनों का यह व्रत जीवन के हर क्षेत्र को बदल सकता है। व्रत विधि: 9 दिन उपासना, फलाहार या एक समय भोजन करें। नवरात्रि पूजन, घट स्थापना, अखंड ज्योति, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कन्या पूजन, अष्टमी या नवमी को हवन और व्रत तथा पालन करें। इससे होने वाले लाभों में मानसिक शांति, आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति, व्यापार में वृद्धि, जीवन की सभी बाधाओं का नाश, देवी का विशेष आशीर्वाद। चमत्कारिक अनुभव: मुंबई की एक महिला ने लगातार 5 साल नवरात्रि का व्रत किया। आज वह सफल बिजनेस वुमन है और 2 बच्चों की मां है। व्रत कोई बोझ नहीं, बल्कि आत्मा को प्रभु के स्पर्श तक ले जाने की सीढ़ी है। हर व्रत में छिपा है विश्वास, श्रद्धा और धैर्य का बीज। वो अगर ठीक से बोया जाए तो आपके जीवन में फलदायक वृक्ष बनकर खड़ा रहेगा। चाहे सोमवार हो, शनिवार हो, गुरुवार हो या नवरात्रि, हर व्रत आपके जीवन की उलझनों को सुलझा सकता है। तो आज से ही तय करें आपका कौन सा व्रत होगा जो आपकी किस्मत बदल देगा। कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा व्रत किया या करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पुराना एक को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ हर दिन लाते हैं वो रहस्य जो आपकी आत्मा को छू जाए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शनिदेव।